वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 4 जुलाई 2020। 4 जुलाई से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फिट इंडिया टॉक्स का शुभारंभ किसने किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। इन्होंने ही हाल ही में फिट इंडिया टॉक्स का शुभारंभ किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। आईआईटी कानपुर ने हाल ही में टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। इन्होंने ही हाल ही में फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है और इस पुस्तक के लेखक हैं हुई पटावी राम। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। वैशाली मोहंती को संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एलपीजी संयुक्त उद्यम के गठन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। एलपीजी संयुक्त उद्यम के गठन के लिए भारत ने बांग्लादेश के साथ समझौता किया है। अब ये समझौता बांग्लादेश के साथ हुआ है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की करेंसी टाका है और वर्तमान समय में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं और वर्तमान समय में बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल्ला हमीद हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने सुअर में G4 नामक वायरस पाया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। चाइना के शोधकर्ताओं ने सुअर में G4 नामक एक वायरस का पता लगाया है और चाइना में ही 2021 में जो एशियन यूथ गेम्स होने वाले हैं वो चाइना में ही होंगे और 19वां एशियन गेम 2022 में होने वाले हैं, वो भी चाइना में ही होंगे। विंटर ओलंपिक 2022 भी चाइना में ही होंगे और 2022 एशियन पारा गेम्स भी चाइना में ही होंगे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व विधानसभा स्पीकर उपा राकमलोवा का निधन हुआ है? इसका आंसर सी हो जाएगा। मिजोरम के पूर्व विधानसभा स्पीकर उपा राकमलोवा का निधन हुआ है। अब ये मिजोरम के थे, तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है और वर्तमान समय में मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरांगथंगा हैं और वर्तमान समय में मिजोरम के राज्यपाल BS श्रीधरन पिल्लई हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने APEC समिट 2021 को रद्द करने का ऐलान किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। अब ये APEC का फुल फॉर्म एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है और वर्तमान समय में APEC के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर रेबिका फतिमा। अब ये न्यूजीलैंड ने रद्द करने का ऐलान किया है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है
और न्यूजीलैंड की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है और वर्तमान समय में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डर्न हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जूनियर वकीलों को 3000 का मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? इसका आंसर डी हो जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने जूनियर वकीलों को 3000 रुपये का मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। अब ये घोषणा तमिलनाडु सरकार ने की है तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और वर्तमान समय में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एड्डापट्टी के पलानीस्वामी हैं और वर्तमान समय में तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दिल्ली के बाद किस राज्य ने प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? इसका आंसर सी हो जाएगा। दिल्ली के बाद असम सरकार ने प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। अब ये असम सरकार ने की है तो असम की राजधानी दिसपुर है और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और वर्तमान समय में असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एवर्टन वीक का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका आंसर बी हो जाएगा। एवर्टन वीक वेस्ट इंडीज के एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी थे, क्रिकेटर थे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित करने का फैसला किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। झारखंड सरकार ने विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित करने का फैसला किया है। अब ये झारखंड सरकार ने की है तो झारखंड की राजधानी रांची है और वर्तमान समय में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और वर्तमान समय में झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं और झारखंड में ही हाल ही में प्रज्ञाम ऐप और कोरोना सहायता ऐप लॉन्च हुई थी और नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना भी हाल ही में झारखंड में ही शुरू हुई है और झारखंड के सोहराई और कोहबर आर्ट को जीआई टैग मिला है हाल ही में और बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत भी झारखंड में ही हुई है और झारखंड सरकार ने दूरदर्शन के साथ मिलकर स्कूल क्लास स्टार्ट किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को दबा दें और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।